शङ्करं शङ्कराचार्यम् ईश्वरं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्त पुनः पुनः। गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्नाम सदा जपे। गुरुराज्ञा प्रकुर्वी गुरुर्निर्भावे। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मेरे सर्वस्व सदगुरुदेव महाराज, मंचस्थ परम श्रद्धेय
श्री भाई श्री गुरु कृपा से जिनको टीवी पर या सामने बैठ के कभी सुनते थे, उनके साथ बैठने का अवसर गुरु कृपा से और दो शब्द कहने का भी मौका मिला। हमारे गीता मनीषी परम श्रद्धेय श्री स्वामी ज्ञानानंद जी, विश्वचेतन जी, सुमेधानंद जी और मंचस्थ सभी संत वृंद, मैं तो श्रवण करने आया था। कल एक वक्ता मंच से बोल रहे थे कि गांठ में कुछ नहीं है, लेकिन जो महापुरुषों से सुना 2 दिन में, उसी को थोड़ा सा दोहरा लेता हूं। कल प्रातःकाल की सभा में रास और महारास, शरद पूर्णिमा को रास हुई जैसा संतों से सुना, और बसंत पंचमी को महारास हुई। उसमें आनंद कंद बांके बिहारी भगवान शिव केंद्रित थे, और महारास में जैसा सुना, भगवान की आराधनी शक्ति वो भगवती पराम्बा जगदम्बा केंद्र में थी। यस्य प्रभावमखिलम नहीं वेद धाता, नवा हरि गिरीशो नहीं चेयपि अनंत, अंशांशिकाय पित किमुतन्नि देवा, तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाय, तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाय, तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाय। और वृंदावन में तो राधे 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 ही होती है। अभी परम श्रद्धेय स्वामी ओंकारानंद जी बता रहे थे कि नंद बाबा के यहां 9 लाख गाय थी। कल प्रातःकाल के सत्र में भी और सायंकाल के सत्र में भी योग ऋषि परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने बताया कि गाय प्राण है। ये भी सुना कि शरीर की एक एक इंद्री बारी बारी से निकली तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा। और जब प्राण निकलने लगे तो सबकी क्या स्थिति हो गई। गाय की महिमा बहुत है, बड़ी विशाल विशाल और सुंदर सुंदर अनेक गौशाला में गुरु कृपा से भ्रमण किया मैंने, लेकिन एक विलक्षण गौशाला पिछले साल मुझे देखने को मिली। ऐसे ही किसी कार्यक्रम में जब मंच से उतरे तो एक महिला मिलने आई और कहने लगी, स्वामी जी यहां से थोड़ी दूर पर गौशाला है और आप चलें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमने पूछा कितनी गाय हैं, तो कहती एक भी नहीं। गाय एक भी नहीं है और गौशाला है, ये कैसे संभव हो सकता है? किसी स्वामी जी ये वहां
आने पर ही आपको पता लगेगा। तो और मन में कौतूहल हो गया। कल हम यहां से सुन रहे थे कि गुरु वचनों की कितनी महिमा है, और शब्द को जिसने गुरु के शब्द को पालन कर लिया, धारण कर लिया। अभी मंगलाचरण में मैंने बोला गुरुर आज्ञा प्रकुर्वीत। वो मुझे वहां स्पष्ट उदाहरण देखने को मिला। जब मैं वहां पहुंचा उनकी गौशाला में, जाके उनके कार्यालय में बैठा तो मुझे बताने लगे, स्वामी जी सदगुरुदेव ने एक दिन कहा कि गौवंश की वृद्धि करो। मन में भाव आ गया है कि गुरु की आज्ञा है और पालन तो करना ही है। व्यवसाय से डॉक्टर थी गुजरात के अंदर, त्याग पत्र दे दिया और झारखंड के अंदर आके एक जगह ली। और जब गौशाला बनाने का सब तैयारी हो गई तो मन में विचार आ गया कि गाय को तो सब लेते हैं, गाय की पूजा सब करते हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं बन रहे हैं, लेकिन नंदी के लिए कोई स्थान नहीं है। और मैं हैरान हुआ देख के कि एक भी गाय नहीं और 22,000 नंदी वहां पर। गुरु शब्दों को ही प्रमाण मान के, और भाव इतना अच्छा, 22,000 नंदी कि इनको कोई पूछता नहीं है। और मुझे और आनंद आया, 22,000 की 22,000 का नामकरण किया हुआ, और जिसको नाम लेके पुकारे वही दौड़ता हुआ चला है। संभव कैसे हुआ? केवल गुरु वचनों पे विश्वास। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यान विषय की आशा। गुरु के शब्दों पर श्रद्धा। आज प्रातःकाल छत्रपति शिवाजी का पूरा प्रसंग सुना, उनकी जयंती का हमने आनंद लिया। कल इसी मंच से कहा गया योग ऋषि द्वारा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल उनका गुरुकुल है, इसमें कोई संशय नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंद गिरी जी द्वारा 48 गुरुकुल चल रहे हैं। यहां भी बड़ा सुंदर गुरुकुल है। महाराष्ट्र की सुबह चर्चा हुई और सौभाग्य से महाराष्ट्र के एक गुरुकुल में कोल्हापुर में मुझे जाने का अवसर मिला। जो आज बात छत्रपति की कही गई, उसकी बहुत आवश्यकता है। उस गौशाला में मैंने देखा शास्त्र, शस्त्र और शिल्प तीनों की शिक्षा दी जा रही है, घुड़सवारी से लेकर बंदूक चलाना तक। 1000 से ऊपर बटुक उस गुरुकुल के अंदर पढ़ रहे हैं। और लगभग लुप्त हो चुकी हमारी एक त्रिनेत्र विद्या है, वो भी वहां पढ़ाई जा रही है। और सबसे आश्चर्य मुझे तब हुआ, एक छोटा सा बच्चा, वहां का विद्यार्थी जो है, उस त्रिनेत्र विद्या का उसने प्रयोग करके मुझे दिखाया। मेरे हाथ में इसे नारियल पकड़ा और उसने दूर से दृष्टि से देख के ही गिरा दिया। ऐसा ही एक देवियों का भी गुरुकुल है शाकंभरी पीठ के पास, जहां ये त्रिनेत्र विद्या पढ़ाई जाती है। जब मैंने उस बालक की जानकारी ली तो मुझे हैरान हुई कि कोल्हापुर की सबसे अमीर व्यक्ति का वो पुत्र है, जबकि अमीर लोग तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज देते हैं।
और जब वो व्यक्ति मुझे मिले तो कहते हैं, स्वामी जी मेरे पास वो संपदा है कि विश्व के महंगे से महंगे स्कूल में मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूं। तो मैंने पूछा फिर गुरुकुल में क्यों भेजा? कहते वहां शिक्षा तो मिल जाएगी, संस्कार नहीं मिलेंगे। और मुझे इतना आनंद आया कि आप जैसे अगर 10% भी लोग हो जाएं तो हमारे देश का भविष्य बदल जाएगा। हमने कहा ये विचार आपके मन में आया कैसे? तो उनका एक ही उत्तर था, सद्गुरु शरणागति। मैं सद्गुरु की शरण में हूं, उनके चरणों में हमेशा रहता हूं। और सद्गुरु ने जो मेरे ऊपर कृपा की, जो आशीर्वाद मुझे मिला, जो संस्कार मुझे मिले, मैं चाहता हूं उन्हीं का अनुकरण मेरा परिवार भी करे। सिख धर्म के छठे गुरु हुए हैं, उनका एक प्रसंग मुझे याद आ गया और उसके बाद विराम देता हूं। षष्ठम गुरु के एक शिष्य थे, संतान लाभ हुआ, पुत्र हुआ, और गुरु जी के पास लेके आए नामकरण कराने के लिए। जिसे कई स्थानों पर जब प्रवास में परम श्रद्धेय महाराज जी होते हैं, उनके साथ हम देखते हैं कि किसी के यहाँ संतान हुई और वह नामकरण कराने के लिए आते हैं, तो महाराज जी गोपाल विलास मंगाते हैं और उसका नामकरण करते हैं। उन षष्ठम गुरु ने उस बालक को गोद में लिया और कहने लगे, बता तेरा क्या नाम रखें? वो बालक मुस्कुरा दिया, वो क्या बताए कि मेरा नाम क्या रखें? गुरुजी ने नाम रखा जोगा, जोगा सिंह। पंजाबी में जोगा और हिंदी में योगी हुआ। नाम रखने के बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरा क्या नाम रखा है? कहने लगे जोगा। तो गुरुजी ने दूसरा प्रश्न किया कि किस जोगा, यानी किसके योग्य? तो वो बालक अपनी छोटी सी बुद्धि से उत्तर देता है, गुरुजी आप जोगा, यानी आपके योग्य। गुरुदेव कहने लगे, अगर मेरे योग्य है, मेरे जोगा है, तो मेरे लिए ही रहना। छोटे से बालक ने कैसे उस बात को अपने मन के अंदर धारण कर लिया। परिवार वाले शाम को वापस जाना है, कहने लगे चलो बेटा चलें। कहते नहीं, अब नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? कहते मैं गुरुजी जोगा हो गया, मैं तो अब गुरुजी का ही हो गया। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, बालक मानता ही नहीं है। गुरुदेव माँ बाप से कहने लगे कि अच्छा है यहां रहेगा, इन बटकों के साथ पढ़ेगा, अच्छे संस्कार पढ़ेंगे, ले जाना। जाने लगा भारी मन से पुत्र को छोड़ के। तो जैसे हमारे यहाँ रिबू और निदाद की कथा है, बिल्कुल मिलती जुलती ये कथा। वो माता पिता हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुजी मैं छोड़ के तो जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना मेरा एक ही पुत्र है। गुरुजी ने कहा चिंता ना करो, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और पढ़ लिख जाएगा, उसके बाद हम सौंप देंगे आपको। बालक जवान हो गया, युवा हो गया। माता पिता को चिंता हुई कि इसका विवाह करना है, लेने के लिए आए। उस बालक का मन नहीं करता है, जोगा सिंह गुरुजी आपके चरणों को छोड़ के अब कहीं भी और नहीं जाना है। निजानामि चन्यत सदाहं शरण्ये, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी।
मैं किसी दूसरे को जानता ही नहीं, आपके चरणों से ऐसी प्रीति होगी कि छोड़ के नहीं जाता। गुरुदेव ने समझाया, कहा बेटा माता पिता की इच्छा है जाना है, और गुरु ने अपना पढ़ाया हुए बताया कि गुरु आज्ञा प्रकुर्वीत, अब गुरु आज्ञा है तो जाना पड़ा। चल पड़ा अकेला। रास्ते में ऐसे ही मेला लगा हुआ एक, और उस रात भी हो गई, मेले में वहीं विश्राम करने लगा। तो सिख पंथ की बड़ी सुंदर ये कथा है। रात्रि का अंधकार, घुंघरों की ध्वनि आई, नृत्य की ध्वनि आई, और एक आलीशान बिल्डिंग बनी हुई, उसकी सीढ़ियां चढ़ने लगा। तो जैसे सीढ़ी चढ़ता है, आगे एक चौकीदार खड़ा लठ लेके, चल यहां से भाग। वापिस जाता है, थोड़ी दूर जाता है, फिर ध्वनि आती है, फिर चढ़ता है, फिर वापस जाता है, फिर चढ़ता है। इसी आने जाने में सवेरा हो गया, मन वहीं अटक गया। जो घर नहीं जाना चाहता था, उस घुंघरू की आवाज में फंस गया। और प्रातः काल जब प्रकाश हुआ और सीढ़ी चढ़ने लगा, तो वो चौकीदार भी थक के उन्हीं सीढ़ियों पे सोया हुआ। जब उजाला हुआ, चौकीदार की ओर देखा, तो वो लठ लेके चौकीदार नहीं, वहां सदगुरु देव, वही षष्ठम गुरु खड़े। जोगा सिंह पांव में गिर गया कि जिसका गुरु रात भर जाकर उसकी रक्षा करता है, वो कभी पथ से विचलित नहीं हो सकता है, कभी भ्रमित नहीं हो सकता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे सदगुरु मिले हैं। जब भी कभी कोई दुविधा आती है, मन कहीं भटकता है, तो केवल स्मरण मात्र से वो एकदम सामने खड़े होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसी परम श्रद्धे सदगुरुदेव को मेरा बार बार नमन। न गुरुरधिकं तपे तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदम वेदांत अंबुज सूर्य तस्मै श्री गुरुवे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 श्री राम 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 हरे राम 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 श्री राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 श्री कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय जय श्री राम। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव महाराज, मंचस्थ सभी वरिष्ठ संत जन, जैसा अभी स्वामी जी ने कहा आज तो सुनने का दिन है, लेकिन परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का आदेश के उपसंहार रूप कुछ तो बोल। अभी यज्ञ की बड़ी सुंदर चर्चा आ रही थी। अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। चंडी यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, सोम यज्ञ है, और सबसे बढ़कर के मानस यज्ञ है। यज्ञ करने के लिए 3 बातें कही गई हैं: मंत्र शुद्धि, क्रिया शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। अन्यायो उपार्जित द्रव्येण श्रुति कृतम न कीर्ति इहि लोके न तत्फलम। मंत्र शुद्ध हो, बड़े बड़े अच्छे ब्राह्मण बुला लें, बड़े विद्वान बुला लें, मंत्र शुद्धि हो जाएगी। क्रिया शुद्धि करने की विधि बिल्कुल सही ढंग से हो, कहाँ कौन सी आहुति देनी है, उसका कितना परिमाण है। जब आप सप्तशती का हवन करते हैं तो देखते हैं हर अध्याय में अलग अलग आहुतियां दी जाती हैं। ऐसे सभी यज्ञों में नियम है, वो भी आप कर लें। उसके बाद बात आती है द्रव्य शुद्धि की। धन शुद्ध होना चाहिए, और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि कौन कौन से धन का उपयोग यज्ञ में नहीं करना चाहिए। इन सबसे बढ़कर वहां लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मन की शुद्धि। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, और प्रमाण है श्राद्ध देवी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और हुई पुत्री, उसके पीछे कारण क्या रहा वो एक अलग विषय है। 2015 में मां भगवती के पावन धाम कटड़ा में हमने यज्ञ किया, और महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए और मंत्रण देने के लिए भी यहां आया। तो महाराज जी ने मेरे से पूछा कि यज्ञ का प्रयोजन क्या है। यज्ञ 2015 में था और ये 2014 की बात है। मैंने कहा महाराज जी, मेरे मन में भाव आया है कि शक्ति की उपासना और शक्ति की उत्पत्ति हमारे देश में हुई, और सबसे शक्तिवान जो देश है वो अमेरिका माना जाता है। तो मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना जो शक्ति का, भगवती का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, वहां शक्ति प्राप्ति यज्ञ किया जाए। महाराज जी ने कहा कि हो पाएगा। मैंने कहा महाराज जी, अगर आपका हाथ सिर पर है, आपका आशीर्वाद है, तो क्यों नहीं हो पाएगा। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, वहां पधारे, और प्रमाण आपके सामने है। 2015 से पहले भारत क्या था 14 तक, और आज पूरा विश्व उसका लोहा मान रहा है या नहीं। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं,
और बहुत शीघ्र इन सब संतों का आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहा और हमारी सत्ता इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलती रही। तो जो लक्ष्य रखा गया है वो बड़ी दूर है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि उससे पहले ही हम भारत की 1 नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिवान। हर क्षेत्र में, आईटी हो, डॉक्टर हो, अब एआई आ गई और वो भी पहला एआई समिट भारत में होने वाला है। हर जगह भारत के मेधावी अलग अलग देशों में केंद्रित हैं। संगे शक्ति कलो युगे, जैसे सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति एक जगह एकत्रित की तो महिषासुर का वध हो गया, उसी तरह अगर हमारी ये जो देश विदेश में बिखरी हुई प्रतिभाएं हैं वो भारत में ही एक जगह केंद्रित होंगी तो निश्चित रूप से हम 1 नंबर की सत्ता बनेंगे ही बनेंगे। संत के आशीर्वाद का फल क्या होता है, ये मेरी स्वयं की अनुभूति है। 2018 में दूसरा यज्ञ किया, लक्ष्य रखा 11 करोड़ हनुमान चालीसा करना है और 1100 किलो का एक लड्डू बना के हनुमान जी को भोग लगाना है। गुरु महाराज की कृपा, ऐसा आशीर्वाद दिया, 11 करोड़ नहीं 6 गुना 65 करोड़ हनुमान चालीसा हुआ और विश्व का कोई देश, कोई नगर ऐसा नहीं बचा जो उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। लक्ष्य हमारा 1100 किलो का था और 1800 किलो का इतना बड़ा एक लड्डू, और जब वो लड्डू क्रेन के द्वारा 43 फुट ऊंचे हनुमान जी थे, 40 चौपाइयाँ और 3 दोहे, और वहां जाके जब भोग लग रहा था तो चारों ओर जैसे ये पंडाल भरा है, दुनिया देख रही थी कि हनुमान जी को कब भोग लगेगा। और देखो सुनने में गलती हो गई, हमने 11 कहा। सदगुरु की कृपा, लगभग दुगुना 1800 किलो का एक लड्डू, अलग अलग लड्डू नहीं, एक लड्डू। कल जहां छोड़ा सा 2 मिनट की चर्चा, मेरे पास किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, गुरु घर रहा, गुरु घर को छोड़ना नहीं चाहता था और विकार क्यों आ गया मन में कि घर जाने को भी तैयार नहीं हुआ और रास्ते में ही आडंबर में फंस गया। श्रवण सुने आए हूं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। वो जोगा सिंह कोई और नहीं था, वो जोगा सिंह हम सब हैं। यहां एक प्रभा मंडल है, आभा मंडल है, एक अरोमा है, इन संतों के द्वारा बनाया गया। और इन संतों के सिर पर जो सामने बैठे हैं, जिनके कारण ये सब हो रहा, उनका प्रभाव है कि आपकी मनोवृत्ति किसी दूसरी दिशा में जा ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ही हम यहां से घर जाएंगे, मैं रमन रेती गया, ये प्रसाद दिया गुरुजी ने मुझे, ये मिला वो मिला, हम अलग अलग वस्तुओं का संग्रह करके अपने अपने घर पहुंचेंगे। लेकिन जैसे विभीषण जी भगवान के पास, यानी जो अपना सर्वोपरि घर है, तो क्या कहा, श्रवण सुने आए हूं। पीठ होते ही हमारी वृत्ति भी उस योगा सिंह जैसी नहीं हो जाए। वो कब होगा, जब श्रवण किया होगा और इस मंच से बहुत बार सुना आपने, मनन किया होगा और मनन करने के बाद उसको जीवन में भी उतारा होगा। कोई पूछे कि रमन रेती गए काशी गोपाल महोत्सव के अंदर क्या लेके आए, तो एक ही बात कहना है, श्रवण सुन आए हों। यज्ञों की चर्चा की, वो सब यज्ञ छोटे हैं, क्रिया यज्ञ हैं।
ये ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ से जो प्राप्ति होती है ना, इसमें अग्नि निकलती है, न धुआं निकलता है, ना कोई खर्च होता है। उन यज्ञों में बहुत साधन चाहिए, बहुत पैसा लगता है, बहुत श्रमशील है। यहाँ तो केवल सुनना है। और जिसने विभीषण जी की तरह सुन लिया, फिर राम उसको तुरंत अपना लेते हैं। फिर एक क्षण की भी देर नहीं लगती है। मेरे सदगुरु तो ऐसे हैं, नदी के उस किनारे पर वो खड़े हैं और इस किनारे पर हम खड़े हैं। गुरु जी कहते हैं नदी में उतरो, लेकिन जल से डर लगता है, तैरना हमको आता नहीं। गुरु कहते हैं चिंता नहीं करो। उस दोनों छोरों के बीच में लेट जाते हैं, कहते मुझे सेतु बना लो, मेरे ऊपर चलते हुए इस तरफ आ जाओ और भगवान से मिलन कर लो। राम मिलावन हार परम गुरु, राम मिलावन हार। हमारे सदगुरु तो भगवान से मिलाने वाले हैं। केवल हमारे मिलने की उत्कंठा भाव होना चाहिए। और आप सब की तरह मैं भी लालायित हूं कि कब सदगुरु का इस मंच पर आगमन हो और हम सब उनकी वो दिव्य वाणी, जिसके लिए आप साल भर इंतजार करते हैं, उसको सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम।